साए मोहब्बत अरेंज मैरिज रोमांटिक नावल पार्ट 1। निकाह के हॉल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। सफेद फूलों की खुशबू फिजा में तैर रही थी, मगर मोमिना के दिल में अजीब सी घबराहट बसी हुई थी। वो सुर्ख जोड़े में मलबूस खामोश बैठी अपने हाथों की मेहंदी देख रही थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, मगर इसकी मुस्कुराहट कहीं अंदर दब गई थी। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं थी, ये एक अरेंज मैरिज थी वखार अहमद के साथ। वखार एक संजीदा कमगो कामयाब बिजनेसमैन, शहर में इसके नाम का सिक्का चलता था, मगर दिल के दरवाजे शायद बरसों से बंद थे। लोगों ने कहा था वो अच्छा इंसान है, बस जज्बात जाहिर नहीं करता। निकाह हुआ, खाजी साहब की आवाज़ गूंजी, कबूल है। मोमिना ने कांपती आवाज में कहा, कबूल है। वखार की आवाज मजबूत थी, कबूल है। इसी एक लम्हे में दो अजनबी रिश्ते में बन गए। घर पहुंचकर मोमिना का दिल और ज्यादा भारी हो गया। ये घर खूबसूरत था, मगर अजनबी। कमरे में दाखिल होते ही वखार ने सूट उतारकर कुर्सी पर रखा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। काफी देर खामोशी रही। मोमिना ने हिम्मत करके कहा, आप पानी पिएंगे? वखार ने पलटकर देखा। इसकी आंखों में न सख्ती थी न नरमी, बस गहराई। नहीं शुक्रिया, आप आराम करें, आज का दिन लंबा था। यह कहकर वो सोफे पर बैठ गया। मोमिना को अजीब सा लगा। ये वो लम्हा था जिससे लड़कियां डरती भी हैं और उम्मीद भी रखती हैं, मगर यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ था। रात गुजर गई। दो अजनबी एक ही कमरे में थे, मगर दुनियाओं का फासला हायल था। सुबह मोमिना ने नाश्ता बनाया। वो चाहती थी कि कुछ तो बदले, कुछ तो बात हो। वखार मेज पर आया। आपने तकलीफ क्यों की? इसने संजीदगी से पूछा। मोमिना ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, घर में हूं तो ये सब मेरा ही काम है। वखार ने पहली बार गौर से इसे देखा। सादा लिबास, नरम लहजा, आंखों में हया। मैं दफ्तर देर से आऊंगा। इसने कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मोमिना के दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जागी। दिन भर मोमिना घर में रही। वो सोचती रही कि ये रिश्ता किस समेत जाएगा। क्या ये सिर्फ जिम्मेदारियों तक महदूद रहेगा, या कभी दिल की धड़कन भी शामिल होगी? रात को वखार थका हुआ आया। मोमिना ने खाना लगाया। आप रोज इतना थक जाते हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। वखार ने सर हिलाया। बचपन से सीखा है रुकना नहीं और महसूस करना। यह सवाल मोमिना के दिल से निकल गया। वखार चौंका, कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ चीजें महसूस करने लगे तो कमजोर बना देती हैं। मोमिना ने कुछ न कहा, मगर उस रात उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, वो इस खामोशी इंसान के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। एक शाम तेज बारिश होने लगी। वखार दफ्तर से भीगा हुआ आया। मोमिना घबराकर आगे बढ़ी। आप भीग गए हैं, फौरन कपड़े बदल लीजिए। वो तौलिया लेकर आई। वखार ने तौलिया पकड़ा तो उंगलियां लम्हा भर को टकरा गई। एक अजीब सी लर्जिश, एक लम्हाती खामोशी। वखार ने नजरें जमा ली। शुक्रिया, इसने धीमी आवाज में कहा। यह लफ्ज शायद छोटा था, मगर मोमिना के दिल में देर तक गूंजता रहा। दिन गुजरते गए। वखार आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। दफ्तर के हिस्से, बचपन की यादें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। एक रात इसने कहा, मोमिना, मैं जज्बात का इजहार नहीं कर पाता, मगर आपके साथ सुकून मिलता है। मोमिना की आंखें नम हो गई। यह एतराफ नहीं था, मगर इससे कम भी नहीं था। मुझे यही काफी है, वो मुस्कुरा कर बोली। इसी रात जब वो सोने लगे, वखार ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कभी सख्त लगूं तो समझ लीजिएगा कि मैं सीख रहा हूँ। मोमिना ने सर हिलाया, और मैं इंतजार करना चाहती हूँ। वखार ने पहली बार इसका हाथ थामा। कोई जल्दी नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक नरम सा लम्स जो वादा बन गया। ये तो शुरुआत थी, अभी तो इम्तिहान आने थे, राज खुलने थे, और मोहब्बत को अपनी पूरी शिद्दत दिखानी थी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पहली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।